सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। सभी भक्तों से प्रार्थना है, निवेदन है, बहुत ध्यान से सुने और पूरा सत्संग सुने। आपके जो भी प्रश्न बने हुए हैं, जो भी संशय बने हुए हैं, भगवत कृपा से सभी संशयों का नाश होगा और आप जो भी साधन कर रहे हैं उस साधन में तीव्रता आवेगी। अब ध्यान से सुनना। देखिए, सभी साधनों का सार भगवान नाम जप है और उसमें भी एक महत्वपूर्ण है भगवान के आगे रोना। जब कोई अपने इष्ट देव, अपने आराध्य देव, अपने गुरुदेव के आगे रोता है तो उसके समूल जो पाप कर्म हैं वो भस्म हो जाते हैं और तत्काल उसे शांति का अनुभव होता है। आप देखना, कभी भी कोई कहीं मंदिर में, कहीं तीर्थ में, कहीं प्रभु के नाम जप में, नाम संकीर्तन में या किसी कथा प्रसंग में, आप देखना बहुत लोगों को आपने देखा होगा कि वो धारा प्रवाह रोने लगते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, उद्देश्य अलग अलग होता है। यहाँ मैं जिस रोने की बात कर रहा हूँ वो भगवान के दर्शनों की, उनका अनुग्रह पाने की, उनकी कृपा पाने की, इसलिए वो रोना होता है और यही सच्चा होता है। लेकिन ये रोना ऐसा नहीं होता, इसमें आकस्मिक रोना होता है। जैसे जप करते करते भगवान का नाम सुनते ही एकदम अचानक से उसे पता नहीं होता, उसके मस्तिष्क में कोई भी संकल्प नहीं आ पाता, उसे पता ही नहीं होता कि वो क्यों रो रहा है। ये व्याकुलता का, ये भगवान के विरह में रोना होता है। ये अगर भक्ति में साधन करते करते आ गया है तो आप बहुत सावधान हो जाएं। इससे पहले मैं ये बता दूं कि आपने तो बहुत लोगों को भगवान के आगे रोते हुए देखा होगा, लेकिन ये ध्यान रखना, अभी हमारे भोगों के प्रति आकर्षण बना हुआ है, हमारी बहुत कामनाएं हैं, बहुत इच्छाएं हैं। हम भगवान की भी भक्ति करते हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे इष्ट देव के प्रति हमारा प्रेम नहीं, लेकिन हमारा संसार के प्रति भी प्रेम है। हमारे भगवान भी हैं लेकिन हमारा और कोई और भी है। ऐसे लोग भी भगवान के आगे रोते हैं और धारा प्रवाह रोते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर उनकी प्रभु से बहुत आकांक्षाएं होती हैं, बहुत कामनाएं होती हैं। ध्यान रखना, इसीलिए वो रोते हैं क्योंकि उन्होंने जो आकांक्षा प्रभु से की थी, या तो प्रभु वो देर कर रहे हैं या उन्हें वो बहुत श्रम कर रहे हैं, उन्हें मिल नहीं रहा। लेकिन इसमें बड़ी बात ये है कि वो प्रभु के आगे रो रहे हैं और प्रभु से ही मांग रहे हैं। ये तो रोना हो गया संसार का। एक संसारिक व्यक्ति भगवान के आगे तो सब रोते हैं, लेकिन उसके रोने में मूल में संसार ही रहता है। जैसे आप ध्यान रखना, प्रभु द्रवित उस पे भी होते हैं, उसे भी आनंद की प्राप्ति होती है। ध्यान रखना, यहाँ पर बहुत सूक्ष्म बात मैं बता रहा हूँ। उसे भी उस समय शांति का अनुभव होता है, अपार आनंद की प्राप्ति होती है, लेकिन तत्काल ही उसके बाद ज्यों ही उसका रोना बंद हुआ, वो बहिर्मुख हुआ, तो देखना हुआ तुरंत ही इंद्रियों में या किसी विषय में या किसी वार्तालाप में वो आनंद लेता हुआ दिखाई देगा आपको, वही रोने वाला। तुरंत ही थोड़ी देर बाद वो बहिर्मुख हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ, जो ये भजन से होता है, बहुत समय तक वैराग्यपूर्ण रहकर जो भगवान का जप करता है, संसार की कोई इच्छा नहीं, जप करते करते उसकी सारी कामनाएं नष्ट हो गई, वासनाएं नष्ट हो गई,
अब जो भगवान का नाम सुन के, उनका रूप देखकर जो भक्त रोता है, उसके भीतर जो शांति आती है वो जाती नहीं है, वो बहिर्मुख नहीं होता है, उसकी छाप बहुत काल तक रहती है। अगर आप अभी रोए तो कई दिनों तक उस रोने की शांति, उस रोने का आनंद आपके हृदय में बना रहेगा और बहिर्मुख आप नहीं होंगे। भीतर से दृढ़ वैराग्य और बढ़ जाता है, इंद्रियों की लोलुपता नष्ट हो जाती है। ये रोने वाला संपूर्ण अपने कर्मों को भस्म कर देता है। और एक उधर जो भगवान के आगे रो रहा है, लेकिन मूल में उसके संसार है, सांसारिक कामनाएं हैं, तो वही आप देखना थोड़ी देर बाद बहिर्मुख होता हुआ दिखाई देगा। थोड़ा समय बाद, थोड़ा अंतराल बीतने दो, वो बहिर्मुख हो जाएगा। इसीलिए बहु लोग कहते सुनते नजर आएंगे कि भजन जिस समय करते हैं उस समय तो आनंद रहता है, मंदिर में दर्शन कर रहे हैं, गुरु जी के पास हैं, उस समय तो आनंद है, लेकिन उसके बाद फिर माया घेर लेती है। ये रोना बहुत लोगों का है। ध्यान रखना, हमें सच्चाई से भगवत मार्ग पर चलना होगा। संसार के जितने भोग हैं, इंद्रियों से जितना भी विलास कर रहे हैं हम, इसमें दुख ही है। ये जिस दिन आप जान गए, जिस दिन भी आपकी समझ में आ गया, उसी दिन से आप भगवान के भजन में और दृढ़ हो जाएंगे। फिर भगवान क्या करते हैं, उस भक्त को भजन में सुख देने लगते हैं। भगवान के पास बहुत अमूल्य मूल्य निधि हैं। आप ये न समझो कि भगवान धन वैभव दे दें, स्त्री कुटुंब परिवार दे दें, गाड़ी घोड़ा बंगला राजपाट ये सब दे दें, यही उनके पास संपत्तियाँ सिद्धियाँ हैं। ऐसा नहीं है। भगवान के पास बहुत से आध्यात्मिक सुख हैं, जिसमें सर्वोपरि है उनके नाम का सुख। जिस दिन आपको उसकी एक छटा भी एक पल के लिए भी, अगर नाम में आपको भगवान नाम जप में एक छटा भी उसको अगर आप उस सुख का अनुभव कर लेंगे, तो सभी जितने भी संसार के भोग हैं सब फीके पड़ जाएंगे। देवताओं तक के भोग भी फीके पड़ जाएंगे। इतनी भजन के सुख में सामर्थ्य है। अभी हम इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। निश्चित आप इस बात पर विश्वास करें या ना करें, लेकिन कहना जरूरी है। हम अंतःकरण हमारा जो है वो बहुत ही अशुद्ध है। अभी हमें उसकी हम कल्पना भी नहीं कर पा रहे कि ऐसा भी कोई सुख होता होगा। हमने वही जाना है जो हमारी इंद्रियां देखती हैं, जो हम सूंघते हैं, जो चखते हैं, जो बोलते हैं, जो सुनते हैं, हमने वही जाना है। स्वप्न में तो हम दुख भोगते ही हैं, जागृत में भी हम दुख भोगते रहते हैं। आप ध्यान देना इस बात पर। जब तक हम फंसे हैं इस जागृत में, स्वप्न में, और आपको एक खास बात ये भी पता होगी कि जागृत है जब हम इंद्रियों के भोग भोग रहे हैं, ऐसा ही आनंद स्वप्न में भी आता है। वहाँ क्या ये शरीर होता है? कुछ नहीं होता वहाँ पे, लेकिन ऐसा ही आनंद वहाँ भी आपको मिलता है। कोई चीज़ खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो उस समय आपको वैसा ही लगता होगा। अगर आप किसी डर में हैं, कोई आपको मार रहा है स्वप्न में, मैं स्वप्न की बात कर रहा हूँ, तो उस समय आपको वही महसूस होगा कि हाँ हमें कोई मार रहा है। आपको जब तक कोई जगाएगा नहीं, तब तक आपका दुख दूर ही नहीं हो सकता, और आपको कोई जगा दे, आपका सारा दुख दूर हो जाए। उसी प्रकार ये जागृत भी है, ये जागृत भी स्वप्न है। और जब आप इस जागृत से जगेंगे, भजन से, एक और जगना होता है, इस जागृत अवस्था से भी जगना होता है। ये जागृत अवस्था जो है वो भी स्वप्न है, और जब भजन से वो जगना होगा तो उसी प्रकार आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे, सारे संकट दूर हो जाएंगे। जैसे हमारे स्वप्न में दूर हो जाते हैं, वैसे इस जागृत के सारे संकट, सारे दुख दूर हो जाते हैं। ये भजन से ही आता है।
ये जप से ही आता है। जितना निरंतर आप जप में डूबते चले जाएंगे और भगवान के आगे रोकर प्रार्थना करिए। हम ये नहीं कह रहे हैं आपका स्वाभाविक रोना नहीं हो रहा है, हम विषयी हैं, हम विषयों के लिए ही भगवान से इच्छा करते हैं, उनके आगे रोते हैं। लेकिन आप भजन के लिए रोइए, आप भजन के लिए रोइए, ये सच्चा रोना होगा। हमारा भजन क्यों नहीं बढ़ रहा अभी तक, हमारा भजन में अभी तक मन क्यों नहीं लग रहा, क्यों हम इस संसार में फंसे, क्यों विषयों में मन उत्साह रखता है, भजन में ये बिल्कुल निरुत्साह हो जाता है। इसके लिए हमें भगवान के आगे रोना होगा। और आप एक बार प्रार्थना करके रोइएगा, देखना भगवान कितनी जल्दी सुनते हैं। ये प्रार्थना है प्रभु बहुत जल्दी सुनते हैं। सांसारिक कामनाएं पूर्ण करने में वो समय लगाते हैं, लेकिन भागवतिक कामनाएं जो हैं उसको पूर्ण करने में प्रभु कभी भी समय नहीं लगाते। इसीलिए सभी साधक सावधान, ये जो भी बोला गया है उस पर आप चिंतन कीजिए और अधिक से अधिक नाम जप का आप अभ्यास कीजिए। सारी सामर्थ आपके हृदय में खुद ब खुद आ जाएगी। बोलो जय जय श्री सीताराम।